Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स। तो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स को ये माना जाता है कि वहीं से पॉलिटिकल थॉट्स की ओरिजिन हुआ, ठीक है। और ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स को इसीलिए ओल्डेस्ट कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में। Greek political thoughts is considered one of the oldest in the world. It had profound influence और ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पर पड़ा। एंशियंट टाइम में तो पड़ा ही पड़ा, ठीक है, उसके अलावा बट ऑल्सो इन मॉडर्न टाइम्स के जो लोग थे उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ा और आज भी हम पढ़ते हैं। और जितने भी हम देखें, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं वो सब ग्रीक से ही थे। एरिस्टोटल, प्लेटो, एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो वो कहाँ से हैं? वो भी ग्रीक से ही हैं। तो ये सब ग्रीक से ही थे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है इनका। बट ऑल्सो इन मॉडर्न टाइम्स द सिंपल, और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि इन लोगों के रैशनल माइंड थे, सेकुलर आउटलुक था, जिसके बारे में हम आज बात करते हैं, सेकुलरिज्म के बारे में बात करते हैं। सेकुलर आउटलुक था एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सिटी स्टेट्स बाय द ग्रीक्स। और इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सिटी स्टेट क्या था कि बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर, सिटी स्टेट या फिर हम उनको पोलिस भी कहते थे, ठीक है, तो ये आपस में मिलकर ये एक कैरेक्टर बनाते थे, ठीक है। क्या था? ये आपस में मिलकर एक साथ रहते थे और इनकी एक आउटर वॉल होती थी, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी स्टेट्स आपस में रह रही हैं अंदर, ठीक है, और इनकी एक आउटर वॉल है जो कि इन्हें इनके एनिमी से बचा रही है, इनके दुश्मनों से ये इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, जो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी। These city state in fact served as laboratories for experimenting with various institutions. The social and political organization, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इनकी जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, यानी कि ग्रीक स्टेट जो सिटी स्टेट जो थी, ये आपस में बहुत ज्यादा रिसेंबल्ड थी और इनके बीच में कॉमनवेल्थ और सोसाइटी थी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग, ये सब चीजें इनके बीच में थी। खुद ही सोचिए आप कि एक छोटी छोटी स्टेट्स आपस में मिलकर रह रही हैं, मतलब एक ही बाउंड्री लाइन शेयर कर रही है, कि बॉर्डर शेयर कर रही है और उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं लड़ते थे, रिलीजन का इतना इम्पैक्ट नहीं था उनकी लाइफ में। एंड द एंटायर ग्रीक कम्युनिटी ओपाइंड दैट state is natural institution that came into existence for the moral and personal development of the individual। क्यों? उनका क्या मानना था कि स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो कि किस लिए आई है? वो एक मोरल और पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए ये इंडिविजुअल का, और हमें वही करना है अपना, वो इस पर ही फोकस करते थे। द स्टेट वॉज रिगार्डेड एज द मीन्स टू एन एंड, मैन इज रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ द सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी, ठीक है। और स्टेट क्या थी? स्टेट जो है वो एक मैन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था और उसके बिना वो नहीं रह सकता, है ना। और मैन इज रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ द सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। देयर वॉज परफेक्ट इक्वलिटी एज वेल एज अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स, और वहां पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स मिलते थे। फर्दर अ नंबर ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट प्रैक्टिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें सिटी ग्रीक से ही मिलती है, जैसे एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, डेमोक्रेसी जो आज के टाइम पे फॉलो की जाती है, जो जिसका क्लासिफिकेशन किसने किया? एरिस्टोटल ने किया, प्लेटो ने किया, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, तो ये भी हमें ये प्रैक्टिस की जाती थी ग्रीक में, उससे हमें पता चला। अब हम देखते हैं सैलिएंट फीचर्स, मेन सैलिएंट फीचर। तो मेन कंसंट्रेशन ऑन नेचर ऑफ स्टेट, जो ग्रीक्स के लोग थे उनका मेन कंसंट्रेशन किस पर था कि स्टेट का नेचर कैसा है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्रीक पॉलिटिकल थॉट वाज दैट इज itself mainly with the nature of the state and the concept that man is a political animal, और man is a political animal ये उनका मानना था। द ग्रीक, इससे क्या मतलब है? दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। जैसे हम देखें कि मैन जो है वो टोटली, जो कोई कहता है कि मैं पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हर कोई जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो वोट करता है
और अपने लिए चुनता है, तो वो कनेक्टेड है पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि that the concept that man is a political animal. The Greek writers did not reflect themselves with the problems relating to the relation of, क्योंकि जो ग्रीक्स के लोग थे उनके बीच में ये सब दिक्कत नहीं थी, रिलेशन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट एंड इंडस्ट्री विच वाज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ लेटर थिंकर्स। जो बाद के थिंकर्स है उनके लिए ये टॉपिक्स हुए। उससे पहले व्हेन दे कंसिडर मैन एज अ सोशल एनिमल, दे डिड नॉट कंसिडर हिम एज एन आइसोलेटेड एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम इन रिलेशन टू द सोशल होल, द स्टेट। द स्टेट बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनका सेंटर स्टेट था, ना कि चर्च और इंडिविजुअल के बीच में जो फाइट थी, या फिर चर्च और इंडस्ट्री और चर्च का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उनका क्या था कि उनका मेन कंसंट्रेशन था स्टेट, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स का। दे डिस्कस द ओरिजिन एंड एंड ऑफ द स्टेट। और उन्होंने किसके बारे में बात की कि ओरिजिन कैसे हुआ स्टेट का और एंड कैसे होगा, बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ। और उन्होंने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो प्रैक्टिस किया और अपनी बुक्स में बताया, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, टायरेनी एटसेट्रा। दे आल्सो हाइलाइटेड द पॉइंट्स दैट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच चेंजेस टेक प्लेस इन गवर्नमेंट एंड द लॉज। और उन्होंने किस पे ध्यान दिया कि जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगी तो उनके लॉज में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो स्टेट ऑफ नेचर पे ज्यादा ध्यान देते थे। तो ये एक सैलिएंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है सोशल नेचर ऑफ मैन। द ग्रीक थिंकर्स वर द फर्स्ट टू पुट वेट ऑन सोशल नेचर ऑफ man and highlighted that an individual could not think as an lonely and independently. He could get perfection only in a healthy state. सही बात है। क्या मैंने ऊपर बताया कि ग्रीक के लोग जो थे वो अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को, उनका क्या मानना था कि गॉड ने उन्हें क्यों भेजा है, ठीक है, कि उनका मतलब स्टेट में क्यों है वो, कि अपना मोरल और सोशल वो डेवलपमेंट कर सके। तो उनका डेवलपमेंट कब होगा, उनका डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब वो एक हेल्दी स्टेट में होंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्टेट। सो दे कंसिडर्ड स्टेट एज एन एसेंशियल सेक ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड लाइफ। और उसके लिए उनको क्या है, एक हेल्दी स्टेट चाहिए अपने नेचर ऑफ मैन को डेवलपमेंट करने के लिए। सिटी स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिटी स्टेट another significant feature of Greek political thought was that it is a position around the city state in which man shared with community। इसमें क्या था, मैंने ऊपर ही बताया है अभी कि सिटी स्टेट क्या थी। सिटी स्टेट थी ये बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर सिटी स्टेट, या फिर इनको पोलिस कहते थे। तो ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर था एंशियंट ग्रीस में। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये पोलिस बनाते थे, यानी कि ये छोटी छोटी स्टेट्स एक साथ मिलकर रहती थी और अपनी एक बाउंड्री लाइन बना लेती थी, एक आउटर वॉल बना लेती थी अपनी ही, ठीक है। एक आउटर वॉल बना ली इस तरीके से जो इनको प्रोटेक्ट करती थी, और इसके अंदर सारी छोटी छोटी स्टेट्स जो है वो एक साथ ये रहा करती थी, और ये आउटर वॉल जो है ये इनको एनिमी से इनके बचाती थी। पोजिशन अराउंड द सिटी स्टेट इन विच मैन शेयर्ड with community and for common life and purpose. It was an ample social organization in which citizens uninterruptedly took part in. Greek political thinkers did not identify the, उन्होंने कहीं बात नहीं करी ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स ने स्टेट और सोसाइटी की, वो सिटी स्टेट के बारे में ही बात करते हैं, यानी कि सबको एक साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। एज बार्कर हैज ऑब्जर्व द Greeks were never tried to telling themselves तो यही था सिटी स्टेट। द सिटी स्टेट was also not different from the church. It was be all and all of the action its citizens have included the entire cooperative actions of the states. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है एजुकेशन पर, ठीक है। एरिस्टोटल ने अपनी पॉलिसी दी, प्लेटो ने अपनी पॉलिसी एजुकेशन, एरिस्टोटल ने
और प्लेटो ने अपनी एजुकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स गेव टॉप सिग्निफिकेंस टू एजुकेशन। सोचिए उस जमाने में ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स ने एजुकेशन पर इतना ध्यान दिया, सबसे ज्यादा इस पर ही, एजुकेशन पर ही उन्होंने फोकस करा एंड स्ट्रेस्ड इट्स पीपल its importance in making the pupil on par with the spirit of constitution. They highlighted on practical system of education which could help in promoting modesty. जैसे कि हम जानते हैं, और इसकी मदद से वो क्या चाहते थे कि जब एजुकेशन होगी लोगों के पास तो पैट्रियटिज्म को समझेंगे, सोशल एबिलिटी को समझेंगे, सेल्फ कंट्रोल होगा उनके अंदर, ठीक है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे एक नागरिक होने के कार्य होते हुए। Another important salient feature is the Greek concept of law was connected with law. वो लॉ को बहुत मानते थे, लॉ को फॉलो करते थे एंड देयर बिलीफ इन रीजन, ठीक है। दे मेजर्ड लाइफ ब्रीथ ऑफ द स्टेट वाज लॉ बिकॉज इट कैरेक्टराइज्ड द केन ऑफ द रैशनल बीइंग। उनका क्या मानना था, जो इंसान फॉलो करेगा लॉ को वही एक रैशनल बीइंग होगा, एक अच्छा इंसान होगा। द पीपल हु मेक लॉज वर स्टिमुलेटेड बाय डिवाइन पावर। और जो लोग लॉ बनाते हैं वो क्या है, वो डिवाइन पावर है, यानी कि ऊपर से आए हैं। एंड वॉज ऑल्सो प्रोनाउंसमेंट ऑफ गॉड, यानी कि वो गॉड के ही लफ्ज को दोहरा रहे हैं। दे ऑल्सो थॉट दैट लॉ एंड जस्टिस, और लॉ और जस्टिस को वो क्या है, वो दो सिक्के के एक पहलू मानते हैं। Justice. The Greek political thinkers gave top priority to justice, which enabled a citizen to discharge his duties and contributed towards development of human faculties. ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स ने जस्टिस को भी टॉप प्रायोरिटी दी है, ठीक है। वो जस्टिस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फैकल्टीज, जस्टिस वॉज इम्प्लाइड टू मीन विलिंग ओबीडियंस टू द लॉज ऑफ द स्टेट। According to Plato, justice was the virtue of social and injustice its wife, ठीक है। प्लेटो ने जस्टिस को क्या कहा है, जस्टिस वॉज द वर्च्यू ऑफ सोशल एंड इनजस्टिस इट्स वाइफ। और प्लेटो ने ही अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी। उन्होंने बताया था कि जस्टिस कैसे देना चाहिए, जस्टिस कैसे होना चाहिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये थे सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माई वीडियो and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thanks for watching.